नमस्कार। एक टीचर के तौर पर क्या कभी सोचा है कि एक 5 साल का बच्चा और एक 15 साल का बच्चा, इन दोनों की दुनिया में आखिर कितना फर्क होता है? आज हम बाल विकास के इन्हीं अलग अलग पड़ावों को समझने वाले हैं। देखिए, किसी भी क्लासरूम को कामयाब बनाने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक टीचर के लिए बच्चे के मन की दुनिया को समझना इतना जरूरी क्यों है? असल में आज के ज़माने में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है। नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं और अब छोटे छोटे बच्चे भी फॉर्मल स्कूलिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, जिंदगी के सबसे पहले दौर से, जहां बदलाव बहुत तेजी से आते हैं। ये है शैशवावस्था। सच कहूं तो सीखने और व्यवहार की जो नींव है ना, वो यहीं रखी जाती है। तो शैशवावस्था मतलब जन्म से लेकर करीब करीब 3 साल तक की उम्र। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिक इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे पीछे मानते हैं, पर मोटे तौर पर विकास का यही पहला सबसे जरूरी पड़ाव है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो शिशु होते हैं वो सिर्फ छोटे साइज के बड़े लोग नहीं होते। उनकी दुनिया एकदम अलग है। वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं और उनका ज्यादातर व्यवहार उनकी मूल प्रवृत्तियों से ही चलता है। अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। एक शिशु की जो इमोशनल दुनिया होती है ना, वो बहुत सरल लेकिन बहुत पावरफुल होती है। उनके इमोशंस मुख्य रूप से बस इन 3 भावनाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं: गुस्सा, डर और प्यार। जन्म के समय एक बच्चे का औसत वजन होता है करीब 3.2 किलोग्राम। और एक मजेदार बात यह है कि जन्म के टाइम पर लड़के लड़कियों से औसतन थोड़े भारी होते हैं। और ये नंबर ये सच में हैरान कर देता है। एक नए जन्मे बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं, जबकि एक वयस्क में सिर्फ 206। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी बहुत सारी हड्डियां नर्म होती हैं और जुड़ी हुई नहीं होती। बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ये जुड़कर मजबूत हो जाती हैं। तो चलिए शैशवावस्था से अब आगे बढ़ते हैं उस दौर में जब बच्चे असल में दुनिया को खोजना शुरू करते हैं, सवाल पूछते हैं और अपनी एक पहचान बनानी शुरू करते हैं। मतलब बाल्यावस्था का दौर। बाल्यावस्था यानी 3 से 12 साल तक की उम्र, ये एक काफी लंबा समय है और इसमें इतने बदलाव आते हैं कि इसे समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, हर चीज की नकल करता है और उसका पसंदीदा सवाल होता है क्यों। वहीं उत्तर बाल्यावस्था आते आते वो सोशल होने लगता है, सहयोग करना सीखता है और सही गलत का फर्क समझने लगता है। याद है, जन्म के समय 270 हड्डियां थीं। मजे की बात यह है कि बचपन में हड्डियां कम होने के बजाय बढ़कर लगभग 305 तक पहुंच जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्टिलेज होते हैं वो हड्डी में बदलने लगते हैं। बाद में किशोरावस्था में जाकर ये जुड़ती हैं और 206 रह जाती हैं। और फिर आता है वो दौर जो हम सबको याद है, उत्तर बाल्यावस्था में दूध के सभी 20 दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह पक्के दांत आ जाते हैं। ये उनके बड़े होने का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। और अब हम आते हैं उस पड़ाव पर जिसे अक्सर जिंदगी का सबसे तूफानी और सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला दौर कहा जाता है। किशोरावस्था ये बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है। ये दौर आमतौर पर 13 से 18 साल की उम्र तक चलता है। ना वो बच्चे रहते हैं और ना ही पूरी तरह से बड़े होते हैं। ये लाइन किशोरावस्था के इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। वे ना तो बच्चे हैं न ही वयस्क, वो बीच में कहीं अटके हुए होते हैं, जहां उनसे उम्मीदें तो बड़ों वाली की जाती हैं, लेकिन उन्हें अधिकार बड़ों वाले नहीं मिलते। तो ये सिर्फ शरीर में होने वाले बदलावों का समय नहीं है, ये एक तरह से मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक उथल-पुथल का दौर है। इसी समय में बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है, गहरी दोस्ती बनती है और आजादी के लिए एक तरह का विद्रोह भी देखने को मिलता है। ये ग्राफ ग्रोथ की रफ्तार का अंतर बहुत साफ साफ दिखाता है। 15 साल की उम्र तक जहां लड़कियां अपनी पूरी अडल्ट हाइट का करीब करीब 90% तक पहुंच जाती हैं, वहीं लड़के अपनी कुल हाइट का 60% भी पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए तो लड़कियां पहले लंबी होती दिखती हैं, पर लड़के बाद तक लंबे होते रहते हैं। तो इन सारी बातों का, इन सभी चरणों की जानकारी का एक टीचर के लिए क्या मतलब है? क्लासरूम में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? चलिए अब इसे समझते हैं।
मतलब साफ है, एक टीचर का रोल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो बच्चे की उम्र के साथ साथ बदलता है। जहां छोटे बच्चे को एक सुरक्षित माहौल देना जरूरी है, वहीं थोड़े बड़े होने पर उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा देना पड़ता है। फिर सामाजिक कौशल सिखाने का समय आता है, और किशोरावस्था में तो एक टीचर को एक धैर्यवान दोस्त और गाइड की तरह उनकी अपनी पहचान खोजने में मदद करनी होती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, विकास के इन सभी चरणों को समझकर एक शिक्षक और बेहतर कैसे बन सकता है? ये जानकारी बच्चों से जुड़ने में और उनके सीखने के सफर को सही दिशा देने में कैसे काम आ सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।